आज हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 क्लास 5 मैथ में क्षेत्रफल और घेरा है ना, ये चैप्टर हम कर रहे हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत जो हम यहाँ से कर रहे हैं, किसकी बेल्ट सबसे लंबी। इससे पहले के जो सारे क्वेश्चन है वो बोर्ड पे करा दिए गए थे, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं किसकी बेल्ट सबसे लंबी। अगर आपके पास ये वाली बुक है ना, तो आभा गणित इस तरीके से, तो ये पेज नंबर 114 पे ये हेडिंग है। तो इस हेडिंग में क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा कोई मोटा कागज़ लेना है। मतलब ऐसा भी बोला जा रहा है कि पोस्ट कार्ड की तरह कोई कागज़ हो, है ना, और फिर उसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इसके लिए मैंने पिक्चर आप लोगों के लिए बना दिया। देखो, ये पोस्ट कार्ड की तरह ये मैंने पिक्चर लिया ना, आपका ये बनाया मैंने, ठीक है, जिसमें 14 सेंटीमीटर का ये लंबाई है और 9 सेंटीमीटर का आपके पास ये चौड़ाई है ना। तो ये मैंने पोस्ट कार्ड लिख दिया कि एक्चुअली पोस्ट कार्ड जैसा ही हो गया ना। वो बोल रहे थे कि पोस्ट कार्ड ऐसा ले सकते हैं, तो ऐसा भी ले सकते हो पोस्ट कार्ड भी। तब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और क्या निकालना है, परिमाप, राइट। तो क्षेत्रफल और परिमाप एक्चुअली क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए आपको पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना, है ना, एक अगर आयत है तो उसकी लंबाई गुना चौड़ाई होती है। और उसका परिमाप क्या होता है, 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो मैं इसका सारा फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना, तो उस कॉपी में आपको फार्मूले को नोट डाउन करना है और सही से समझना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस कैसे निकालना है हमें इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, ये पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड की जब लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो पोस्ट कार्ड एक प्रकार से आयत हो गया, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल और हमें जो चौड़ाई है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आयताकार पोस्ट कार्ड में, राइट। तो लिखो आप यहाँ पे लंबाई, ठीक है बेटा। तो लंबाई हो गया बेटा, इसको एल से भी नोट कर सकते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसको एल से भी नोट करते हैं। और ये 14 सेंटीमीटर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये क्या है आपके पास बेटा, चौड़ाई है, और चौड़ाई उसको बी से नोट करते हैं, और आपके पास ये 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आते हैं, अब क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम एरिया भी बोलते हैं, तो ऐसे नोट कर रहे हैं हम। तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लंबाई गुना में चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पे होगा 14 गुना में 9। तो जब इसे गुना करेंगे तो 14 निम्मा कितना, 126, और ये सेंटीमीटर है। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो, इस क्वेश्चन में बोलता है इस पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप। तो क्षेत्रफल हम निकाल चुके, राइट। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो बेटा परिमाप का इसको हम बोल सकते हैं पार्ट 1, और ये हो गया आपके पास पार्ट 2। अब हमें क्या निकालना है बेटा, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र इसको पैरामीटर बोलते हैं, तो फिर इसको पी से नोट कर सकते हैं। और इसका सूत्र होता है बेटा 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। और आपको ये याद रखना है, इन सारे फार्मूलों को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। आप छोटी क्लास में हो, बड़ी क्लासों में तो बहुत सारे क्वेश्चन, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आप छोटी क्लास में हो तो उसको अच्छे तरीके से उसको फार्मूले को लर्न करना है, समझने का प्रयास करना है कि किस तरीके से हो रहा है। और फिर आप इसे अभी छोटी क्लास में प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी क्लास में फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, यहाँ पे गुना का निशान अगर मैं नहीं भी लगाया तो गुना का निशान समझना है। तो 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई कितना है बेटा 14, और चौड़ाई कितना है बेटा आपके पास 9, राइट। तो 14 और 9 कितना हो गया आपके पास, तो 14 और 9 हो गया आपके पास 23, और 23 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 46, 23 दूनी क्या हो गया 46, और 46 सेंटीमीटर आपका क्या निकल के आ गया बेटा, परिमाप। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पोस्ट कार्ड का हमने क्षेत्रफल और परिमाप निकाला बेटा, ठीक है। इसके आगे भी लिखा हुआ है कि इसको पट्टियों की तरह काटना है, और फिर इसे सैलो टेप लगा के अपनी बेल्ट बनानी है, फिर बताना है किसका बेल्ट लंबा है। तो इसको हम अगला जो वीडियो है, अगले वीडियो में मैं आपको इस पूरे डिटेल में आपको कटिंग करके पूरा कैसे वो बेल्ट बनेगा फिर पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको बेटा इस कंसेप्ट को समझना है, और इन दोनों फार्मूलों को याद करते हुए इस बात को समझना है कि किस तरीके से हमने, है ना, अगर एक पोस्ट कार्ड की तरह कोई कागज़ दिया हुआ है और उसकी लंबाई चौड़ाई कर दी हुई है, तो हम किस तरह से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसको आपको समझना है और सीखने का प्रयास करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।